आज की वीडियो में हम सिविल 3D में कंप्लीट प्रैक्टिकल रोड सेंटर लाइन एलिमेंट डिजाइन करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक। इस वीडियो में हम एंड तक 4 चीजें सीखेंगे: लेआउट से अलाइनमेंट बनाना, प्रोफेशनल कर्व डिजाइन करना, स्टेशनिंग एंड लेवलिंग सिस्टम करना, अलाइनमेंट जियोमेट्रिक चेकिंग करना। सब कुछ सिखाया जाएगा इस वीडियो में डिटेल के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रियल इंजीनियरिंग लॉजिक भी मैं आप सबको समझाऊंगा। अलाइनमेंट को सिंपल लैंग्वेज में रोड की सेंटर लाइन का हॉरिजॉन्टल पाथ कहा जाता है, यानी कि जिस पर आपकी जो गाड़ी होती है वो आपकी किस तरह चलनी है। इसमें हमारी 2 चीजें होती हैं, एक टेंजेंट होता है और एक होती है कर्व। टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट रोड सेक्शन होता है जहां व्हीकल बिना टर्न के स्मूथली मूव करता है, यानी कि जो आपका रोड है वो बिल्कुल सीधा होता है, तो हम उसे टेंजेंट अलाइनमेंट कहते हैं। लेकिन कर्व आपका जहां रोड डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि आपका कोई रोड 100 मीटर जाने के बाद उस पर टर्न आ जाता है, तो वहां पे हम कर्व अलाइनमेंट लगाते हैं। यहाँ पर डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कर्व आपकी बहुत शार्प होगी तो जो हमारी व्हीकल है वो स्लिप हो जाएगी, स्पीड उसकी कम हो जाएगी, पैसेंजर यानी कि जो ड्राइवर है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इसलिए कर्व का रेडियस डिजाइन स्पीड के मुताबिक डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो सिटी का रोड होता है वहाँ पे स्मॉल रेडियल अलाउड किया जाता है, यानी कि उस पर ज़्यादा टर्न नहीं दे सकते। लेकिन जो हाईवे का होता है उधर आपने देखा हो कि बहुत लार्ज स्मूथ रेडियस दिया जाता है, जिसपे गाड़ी जो हमारी होती है वो टर्न होके आती है। अब हम स्टेशनिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि आपकी रोड जो हमारा किलोमीटर आप कहते हैं ना कि इतने किलोमीटर ये चीज़ आने वाली है, उसे कहते हैं हम अलाइनमेंट में स्टेशनरी पॉइंट। तो अब मैंने आपको 3 चीज़ सिखा दी है कि अलाइनमेंट कितनी तरह की होती है, अलाइनमेंट पे वर्क कैसे किया जाता है और हमारा स्टेशन क्या होता है, यानी कि चेनिंग जिसे हम कहते हैं। चलें अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब आपने एक अलाइनमेंट लगाने कैसी है, अलाइनमेंट लगाने के लिए आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आप होम टैब में आएंगे, इधर आप आकर ये जो आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करा आप इधर देखें आपको काफ़ी सारी अलाइनमेंट नज़र आ गई, जिसमें हमारे अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आ गई है, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल आ गया है, क्रिएट बेस्ट फिट अलाइनमेंट आ गई है। अब इनका क्या मतलब है देखें, अगर आपने कोई सिंपल एक पॉली लाइन लगा ली है, जैसे आपको मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ कि ये मेरी एक रोड है और इस पर मुझे आपने रोड डिज़ाइन करके देना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक पॉली लाइन लगा लेंगे। इधर से पॉली लाइन लगाने के बाद आप सिंपल हमने एक क्लिक करा और ये मैंने एक लाइन लगा दी है हमारी, ठीक है। और अब आप चाहते हैं कि आपको इस पे अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो आप अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, आप सिंपल अलाइनमेंट पे जाएंगे, इधर से अलाइनमेंट क्रिएशन टूल पे जाएंगे, आप इधर से अलाइनमेंट जाएंगे। अलाइनमेंट पे जाने के बाद इधर से आपको क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास एक ऑलरेडी कोई चीज़ थी, आपने उस पर अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो आपने इधर से जाकर अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपने क्या क्लिक करना है, अब आपने ऑब्जेक्ट को इधर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं जैसे इस पर इंटर करूँगा, हम इस पर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब आपको इसका रिजल्ट, यानी कि आपको ये बताना है कि आपके जो रोड का ग्रेड है वो किस साइड पे जाएगा। अब सिंपल मैं इसको इसी साइड पे रख के इंटर करता हूँ, तो अब आप देखेंगे आपके पास एक जो हमारा पैनल है वो ओपन होके आ जाएगा। अब हम इस पे चीज़ें समझते हैं कि ये हमारे नेम टाइप और ये साइड वगैरह क्या है। तो सिंपल आप इधर देखें, जहाँ पे नेम है यहाँ पे आप अपने रोड का नाम वगैरह दे सकते हैं, जो आपका रोड का नेम हो सिंपल। उसके बाद जो आपकी लाइन है ये आपकी सेंटर लाइन है, या ऑफसेट वाली अलाइनमेंट आपने लगाई हुई है, या आपने कोई कर्व स्टोन जो हमारा लगता है वो हो गए। लेकिन सिंपल हमने ये एक सेंटर लाइन लगाई है, इससे ही हम ऑफसेट वगैरह लेंगे। तो सिंपल इसको आपने ऐसे ही लेना है टाइप को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, आप इस पर कोई रख सकते हैं कि ये आपका कितने फिट रोड है, आप इस पर ऐसे डिस्क्रिप्शन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे जर्नल और डिज़ाइन 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जर्नल पहले हम समझ लेते हैं। तो इधर आपको साइट नज़र आ रहा है, साइट के जैसे ही मैं पॉपअप करूंगा इधर आपको नाम नज़र आ रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है, ये साइट जब आप कोई हाईवे वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उधर हमारे जो अलाइनमेंट्स होती हैं वो हम उनको साइट में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम एक अलग फोल्डर बना लेते हैं। जब हमारा फोल्डर बन जाता है तो हम इधर से पॉपअप करके ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट स्टाइल। तो ये जो अलाइनमेंट का अब लेयर मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह हमारा वर्क करता है। अब चलते हैं अलाइनमेंट सेट लेवल की तरफ। अब लेवल क्या होते हैं, अब जैसे ही आप लेवल पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। इधर मेजर एंड माइनर ओनली का क्या मतलब है, यानी कि आप कोई चेंज लगाते हैं तो आप लगाते हैं 10-10 पर, हमारे इंटरवल होते हैं 20 पे होते हैं।
जैसे आप इधर स्टार स्टेशनरी देखें, इधर 00 से है, तो हमारा जो मेजर होता है वो उधर हमारे लिख के शो करेगा, यानी कि 20 मीटर पे है। जो हमारा माइनर होगा वो इधर सिर्फ एक लाइन दे देगा। तो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इधर आप नीचे देखें, हमें क्या करें, ऐड कर्व पैटर्न टेजेंट। हमारी ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हमने इस पे कर्व तो लगा ही नहीं है, एक सिंपल पॉली लाइन ली है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अभी अनचेक कर देंगे। तो सिंपल हमने इसको कर दिया। अब चलते हैं हम, जो हमारा सेकंड है डिज़ाइन क्राइटेरिया। ये क्या होता है, ये होता है हमारा रोड की स्पीड, यानी कि जो आपका एक रोड डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाना चाहते हो। तो सिंपल हमारी जो एक नॉर्मल जो एक स्ट्रीट होती है 6 मीटर जिसका पाथ भी होता है, तो उसकी स्पीड नॉर्मली होती है 60। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इधर से कर देता हूँ 60। जो हमारा हाईवे होता है उधर आपको पता है 240 300 इस तरह हमारी स्पीड का डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए उसमें कर्व का स्पिनल भी ज़्यादा दिया जाता है। सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल 60 करता हूँ। 60 करने के बाद मैं इसको इधर से ओके करता हूँ। तो हमारी ये जो लाइन थी वो हमारी लग चुकी है। इधर आप देखें हमारे चेनिज वगैरह भी लग चुके हैं। ये जो हमारी है, ये हमारी लाइन थोड़ी बड़ी लग गई है, इसलिए हमारा शो नहीं हो रहा। ठीक, अब इधर देख लें आप, इधर आप देखें अभी जो मैंने आपको मेजर और माइनर दिखाया वो क्या है, ये हमारा है मेजर जहाँ पे ये हमें लिख के शो कराता है, और ये हमारा माइनर है। तो सिंपल हमने एक जो टेजेंट यानी कि सीधी पॉली लाइन या पॉली लाइन की अलाइनमेंट थी वो हमने क्रिएट कर ली है। अब चलते हैं आपने कर्व वाली अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है। तो हम सिंपल इधर आएंगे, आने के बाद क्रिएट अलाइनमेंट टूल। अगर आपके पास एक कर्व है तो ठीक है, नहीं तो आप इधर से न्यू हमारी जो है वो हम इधर से सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल मैं इसको अभी मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी है, तो मैं इसको सिर्फ ओके करता हूँ। इधर से हमारे पास अलाइनमेंट टूल का पैनल ओपन होगा। इधर से अब हम चलते हैं, चलने के बाद इधर से अभी स्पाइरल क्या होती है और कर्व क्या होती है, टेजेंट विद कर्व, और ये हमारी दो चीज़ें रह चुकी हैं। तो हम पहले ये टेजेंट विद कर्व देख लेते हैं, फिर हम स्पाइरल पे आते हैं। टेजेंट विद कर्व का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रीट है या रोड है या आपका हाईवे है उसमें आपको कर्व कैसे देनी है। अभी आप देखें, मैं इधर एक पॉइंट लगाया, फिर मैंने लगाया इधर, मैं इसको मूव करता हूँ इधर, फिर मैं इसको मूव करता हूँ इधर, और मैं इसको करता हूँ इंटर। जैसे मैंने इसको किया इधर से इंटर, अब आप देखें, अब इसने हमारी जो इधर है इसने हमें एक कर्व लगा दिया कि हमारी जो गाड़ी है वो किस तरह मूव करेगी। यानी कि अगर हम इधर कर्व नहीं देंगे तो गाड़ी डायरेक्ट जाके स्पीड कम होगी। तो जो हमारी कर्व है वो रोड में दी ही इसलिए जाती है कि उसकी स्पीड नॉर्मल रह सके। इधर आप देखें, इसलिए हमें इस तरह भी दे दी। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। ये है हमारा कर्व स्पिनल सेटिंग। ये क्या होती है, ये हमारी होती है, इधर से पहले हम इसकी टाइप देख लेंगे। टाइप आपको 3-4 नजर आएंगी। बेसिकली ये क्वाथ्रॉइड रखी जाती है, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये चेंज की जाती है। तो सिंपल मैं यही रखता हूँ। अब आप देखें स्पिरल, यानी कि जो आप अगर चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक लेंथ पे उसको कर्व देना चाहते हैं, तो इधर आपसे सिंपल स्पिरल इन स्पिरल आउट आप इधर से RT भी रख सकते हैं। ये मैंने इस पे ऑलरेडी वर्क नहीं किया इसलिए 200 दिखा रहे थे। ये जो इसका ओपन होता है 200 पर ही ओपन होता है। इधर से आपने इसको चेंज करना है और ओके कर देना, तो आपका स्पिरल भी ऑटो लग सकता है। तो सिंपल अब हमने इस वीडियोस में क्या सीखा कि आपने एक अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है, अलाइनमेंट का रोल क्या होता है और अलाइनमेंट कितनी तरह की होती है। मजीद अगर आप किसी डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने इसका ऑलरेडी एक कंप्लीट कोर्स बना के इसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप वो वीडियो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, तो वो आप लाजमी देख लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस अलाइनमेंट से जो हमारे रोड की प्रोफाइल होती है, इसका कट फिल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ सिखाऊंगा। तो मजीद मैं आपको इसमें थोड़ी सी और दिखा देता हूँ कि आपने अगर आपको इस अलाइनमेंट का डेटा चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा। तो वो आपको मिलेगा, इधर से आपने टूल बॉक्स में आना है, आने के बाद इधर से आपने रिपोर्ट मैनेजर में जाना है, जाने के बाद इधर से आपने क्या क्लिक करना है, इधर से हम क्लिक करेंगे अलाइनमेंट। हमें चाहिए अलाइनमेंट का डेटा। तो अब ये स्टेशन एंड कर्व, यानी कि हमारा जो डेटा है वो स्टेशन और कर्व के साथ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इधर से आपने ओके कर देना। ओके करने के साथ ही हमारी ये एक रिपोर्ट क्रिएट करके दे देगा, जहाँ से आप इसके ऑफसेट हमारी हो गई, कर्व वगैरह हो गए, वो आप इजीली देख सकते हैं। तो इधर आप देख लें, इसने हमें कर्व का डेटा भी दे दिया, टेजेंट का डेटा भी दे दिया। तो हमारा जहाँ पे कर्व थी इसने कर्व का डेटा दे दिया, जहाँ पे हमारे बिल्कुल सीधा रोड था वहाँ दे दिया। इधर आप देख लें, इसने हमें रेडियस वगैरह भी बता दिया, कर्व का डेटा। इधर आप मजीद चेक कर लें, ठीक है। और अगर आपको इसका फर्स्ट एंड सेकंड का चाहिए तो आप सिंपल क्या करेंगे, PS स्टेशन रिपोर्ट करेंगे तो आपको इसका भी डेटा
निकल जाएगा। अब आपको इसके अलाइनमेंट पे जो इसका ऑफसेट कैसे लगाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारा जो रोड था काफ़ी बड़ा बन गया है, इसलिए इसने हमें ऐसे दे दिया। इधर आप देखें हमारे 6 किलोमीटर की जो अलाइनमेंट थी वो बन चुकी है, और ये हमारी अलाइनमेंट दो बनी है, एक हमारी 2 किलोमीटर की, एक 6 किलोमीटर की है। वो कैसे बनी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारी इधर दो लाइनें ड्रा हो गई हैं, एक पीछे और एक आगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, तो वीडियो को लाजमी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।